राजसी महंत देख गयो को अंतलेन बोल्यो जू अनंत हरि सगे माया टारिये। चले संगवा के त्याग पहर कुपीन अंग बैठे गिर कंदरा में लागी ठोर प्यारी। ताहा बनिजारो आए संपत्ति चढ़ाए दई दई और पाल की हूँ महिमा निहारिये। जाय लपटायो पाए भाव में न जान्यो कछु आन्यो उर माझ आवे प्राण बारी डारी। परशुराम देवाचार्य जी महाराज तीनों गुणों से परे हैं। हुआ क्या, परशुराम देवाचार्य जी महाराज एक बार निम्बार्क तीर्थ में विराजे थे। बड़े बड़े भक्त आ रहे थे, दोनों तरफ मसनद लगे, बढ़िया गद्दे के ऊपर बैठे, रेशमी वस्त्र और बढ़िया सुख सुविधा के सारे साधन ठाकुर जी के सामने रखे हुए हैं। चांदी के सोने के पात्र, सोने के ठाकुर जी के मुकुट, खूब 56 भोग 36 व्यंजन का रोज भोग लग रहा है। एक महंत जी आए। कौन आए जी? महंत जी। ये महंत जी राजसी भाव के थे। इन्होंने जैसे ही देखा परशुराम देवाचार्य जी को, परशुराम देवाचार्य जी उस समय उपदेश कर रहे थे। माया सगी न तन सगो, सगो न यह संसार, परशुराम या जीव को सगो जो सिरजनहार। हाँ, जैसे हमारे रतनलाल जी को बड़ा आनंद आ रहा था, हम देख रहे थे, नाम तुम्हारा तारनहारा। हमारे स्वामी जी गा रहे थे तो बड़े आनंद में थे। कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो यही कह रहे थे परशुराम देवाचार्य जी की सगा कौन है? न माया सगी न ये तन जिसको तुमने अपना मान रखा है। मैं इस तन से ज्यादा किसी को प्रेम करता हूं क्या? ये तन भी सगा नहीं, छोड़ जाएगा। आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले ये तन था नहीं, और 10, 20, 25, 30 वर्ष बाद ये तन रहेगा नहीं। जो अपने साथ था नहीं, जो अपने साथ रहेगा नहीं, जो दुख आते छोड़ जाएगा, हमको बीमारी आते छोड़ जाएगा, दुर्घटना होते छोड़ जाएगा, वो अपना सगा तो नहीं है जी। माया सुख संपत्ति आती है चली जाती है, इसका मतलब ये भी सगी नहीं। इस संसार में हमारा आना जाना चलता रहता है। आज से कुछ वर्ष पहले थे नहीं, आज से कुछ वर्ष बाद इसमें होंगे नहीं, तो ये संसार भी सगा तो नहीं। हाँ या ना तो बोलते चलो जी, नहीं ना। यही उपदेश कर रहे थे परशुराम देवाचार्य जी। गद्दी पे बैठे थे, भक्त लोग सामने विराजे हुए थे। बोले माया सगी न तन सगो, सगो न यह संसार। तो क्या उपदेश भक्तों ने कहा, तुम्हारा सगा कौन है? बोले परशुराम या जीव को सगो जो सिरजनहार। हाँ, वो प्रभु, वो तारण हारे, वो सृष्टि बनाने वाला, वो परमात्मा ही सगा है और कोई नहीं। महंत जी ने जैसे ही भक्त चले गए, महंत जी ने कहा महाराज बढ़िया मूर्ख बना रहे हो सबको। हाँ, क्या क्या उपदेश कर रहे हो। श्री परशुराम जी ने कही प्रभु कैसे मूर्ख बना रहे हम? वाह वाह, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। कैसे प्रभु? बढ़िया खुद तो ठाट वाट में बैठे हुए हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, सामने चांदी के बर्तन और ठाकुर जी के सामने सोने के बर्तन, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन पकवान रखे हुए हैं, मसनद दोनों तरफ लगे हुए हैं, रेशमी गद्दे बिछे हुए हैं, और कह रहे हो कि ये सब झूठ है। ये झूठ है तो ये माया क्यों पकड़ रखी है? श्री परशुराम जी ने उत्तर दिया, इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आनंद की बात है। परशुराम जी ने कहा कि ये संपत्ति मेरी नहीं है। तो किसकी है? आपकी? तो आश्रम आपका? नहीं नहीं, ये संपत्ति तो श्री हरि की है, भगवान की है, हम तो सेवक मात्र हैं। हाँ महाराज, ये तो कहने की बात होती ही है कि सब भगवान का है, अपना नहीं है। जो लोग संतों पर बहुत प्रश्न उठाते हैं कि ये लोग इतनी सुख सुविधा में क्यों बैठे हुए हैं, जो उनके लिए कथा भी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये उन संतों के लिए कथा है जो सुख संपत्ति इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, अपने आप आ रही है।
जो मांग नहीं रहे, जो हाथ नहीं पसार रहे, जिनके पास अपने आप संपत्ति आ रही है। अच्छा, संपत्ति अपने आप आती है? हाँ। महंत जी ने कहा हमारे पास तो नहीं आती। परशुराम जी ने कहा ये तुम्हारे कर्म, हमारे कर्म ही है कि संपत्ति अपने आप आती है, हमारा भाग्य है। ऐसा करो महाराज, तुम हमारे संग जंगल में चलो, सब छोड़ छाड़ के। फिर जंगल में चल के जरा हम देखें, केवल लंगोटी में चलो फिर सुख संपत्ति अपने आप आवे तो हम मान लेंगे कि तुम्हारे पास आती है। घनघोर जंगल में रहेंगे जहां दूर दूर तक कोई नहीं आ सके। और स्वामी जी ने कहा चलो जी। वैभव देखकर महंत जी को ऐसा लगता है कि ये स्वभाव से रजोगुणी है। रजोगुणी समझते हैं ना, इसको माया में, संसार में, सुख सुविधा में, ऐश्वर्य में, वैभव में बड़ा आनंद मिलता है, उसे कहते हैं रजोगुणी। लगा था परशुराम देवाचार्य जी रजोगुणी है। एक कथा आपको सुनाते हैं। महाप्रभु श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, नाम था इनका पुंडरीक विद्यानिधि। बंगाल की घटना है। महाप्रभु जी नवद्वीप में विराजमान थे, तब उनका दर्शन करने के लिए श्री पुंडरीक विद्यानिधि आए। महाप्रभु जी के पास नहीं रुके, किसी भक्त के, वैष्णव के घर में रुक गए। श्री चैतन्य महाप्रभु को अनुभव हो गया कि आज अपने शहर में कोई परम वैष्णव आए हैं, उनकी गंध आ रही है मुझे, कोई बड़े भक्त आए हुए हैं। कौन आए हैं जरा पता करो। लोगों ने ढूंढा, नहीं मिले। तब महाप्रभु जी ने कहा सब मेरे साथ चलो। सबको लेके बहुत खोजते खोजते जहां से पुंडरीक विद्यानिधि ठहरे हुए थे वहां पहुंच गए। महाप्रभु जी ने कहा ये है वैष्णव, ये है सबसे बड़े भक्त जिनकी गंध आ रही थी। साथ के सेवकों ने कहा महाप्रभु कैसी बात करते, ये तो रजोगुणी व्यक्ति है। क्या बढ़िया 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 तेल लगा रखा है इसने। पूरे पुंडरीक विद्यानिधि बड़े शौकीन थे जी, बढ़िया रेशमी कपड़े पहने हुए थे, मुंह में पान था। अरे बंगाल में होता है ना, हाँ, मुंह में पान होगा, बढ़िया एक हाथ से धोती की किनारी पकड़ के चलते हैं ना बाबू। बंगाली बाबुओं को देखा होगा आपने, एक तरफ से धोती का छोर पकड़ के चलेंगे और जेब में लटका लेंगे। सही कह रहा था लाल जी ने, कभी कभी जेब में लगा लेते हैं, आदत है उनकी। थोड़ा धोती का छोर एकदम कलफदार बढ़िया कपड़े होने चाहिए, जैसे हमारे बाबूजी के होते हैं ना, श्री भगवती प्रसाद जी के। हाँ, बढ़िया बढ़िया कलफ वाले कुर्ते और हाथों में क्रीज होगी। हाँ, ये डिजाइन इनकी है। हाँ जी, कभी कभी हमको तो कभी साल में 2-4 बार कोई ऐसे पहने मिलता है, ये तो वर्ष भर ऐसे ही पहनते हैं। अच्छा एक बात है, बंगाली के वस्त्र आप देखोगे तो पुराने रईस से बंगाली बिल्कुल बढ़िया वस्त्र पहनेंगे, क्रीच बिगड़ेगी नहीं। धोती भी कितने सलीके से पहनी जाएगी, सफेद वस्त्र, सफेद धोती, और बाबू एक धोती की किनारी छोर लगा होगा जेब में, और मुंह में पान का दाग पान होगा, और पूरे शरीर में बढ़िया इत्र की मालिश हो रही होगी, इत्र लगा होगा कानों में। ऐसे ही पुंडरीक विद्यानिधि थे। महाप्रभु जी कैसी बात करते हैं, ये तो रजोगुणी है। क्या बढ़िया रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, मुख में पान लगा हुआ है, इत्र की सुगंध आ रही है इतनी सारी। महाप्रभु जी ने कहा अच्छा ही रजोगुणी है। ऐसा करो, इसे भागवत के श्लोक सुनाओ, अभी देखो क्या होता है। जैसे ही भागवत जी के श्लोक गाने लगे, भक्त लोग उनके सामने हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते विद्यानिधि मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अष्ट सात्विक भावों का उदय हो गया। भक्त दौड़े, संत दौड़े, गदाधर दास दौड़े, सबने जल छिड़का। विद्यानिधि को होश आया तो नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। कांत नमोस्तुते। महाप्रभु जी ने कहा क्या लगता है ये रजोगुणी है कि नहीं है?
नहीं महाप्रभु, ये तो परम सात्विक है। महाप्रभु जी ने ये बात कही है, इसलिए कही है वेश से कभी किसी को वैष्णव नहीं मानना है। क्या समझे? रावण भी वेश में छिप गया था, इसलिए जानकी जी का हरण हो गया। वेश पे भरोसा नहीं करना है। काल नेमी ने ऐसा वेश बनाया कि हनुमान जी तक मोहित हो गए। सोचो, हम लोग तो इंसान हैं जी, जब जानकी जी और हनुमान जी मोहित हो सकते हैं, हम लोग मोहित नहीं हो सकते क्या? सावधान रहना चाहिए हमेशा। ऐसा ही परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहते थे, वेश पर भरोसा नहीं करना है। गदाधर दास जी तो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उसी समय विद्यानिधि जी को गुरु बना लिया, शिष्य बन गए, इतने प्रभावित। तो परशुराम देवाचार्य जी से महंत जी ने कहा कि लंगोटी पहन के केवल चलो, सब छोड़ छाड़ के जंगल में रहेंगे, गुफा के अंदर रहेंगे, और वहां संपत्ति आवे, वहां चांदी सोना आवे, वहां बढ़िया वस्त्र आवे, वहां गद्दे आ जाए, तो हम मान लेंगे कि आप संपत्ति इकट्ठी नहीं करते, ये आपके पास अपने आप आती है। चलो जी। श्री परशुराम जी ने कही कि अगर दरवाजे से जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। सेवक पूछेंगे कहाँ चले गए? खिड़की से चलते। खिड़की खुली छोड़ के चल दी, चलो महंत जी आ जाओ, कूद जाओ, चलते जंगल में। खाली लंगोटी पहन ली, अपना चिमटा ले लिया। महंत जी ने कही महाराज खिड़की तो बंद कर दो। क्यों? चोर आ जाएंगे। परशुराम जी ने कहा लगता है ऐसा है महंत जी कि संपत्ति हमारी है, लोभ तुम्हारा है। अरे जब छोड़ दिया, त्याग दिया तो त्याग दिया, अब चोर ले जाए या कोई ले जाए, छोड़ दिया सब छोड़ दिया, चलो ध्यान मत दो। घनघोर जंगल में, बिल्कुल एकदम घनघोर जंगल में महंत जी ले गए। घनघोर जंगल के अंदर एक गुफा थी, दूर दूर तक 10, 20, 25 किलोमीटर कोई गांव नहीं, कोई आने जाने वाला नहीं, शेर चीते जहां घूमते थे, ऐसे घनघोर जंगल में ले गए। 4 बाटी बनाई, 4 बाटी अपने लिए बनाई, 4 बाटी परशुराम जी के लिए बनाई। अब ज्यादा तो कुछ था नहीं, आटे में नमक मिला दिया था तो बाटियों में नमक था। 4 बाटियां अपने आप पाली और बना बनू के 4 बाटी पाके आचार्य श्री परशुराम देवाचार्य जी के लिए लेकर आए। और जब लेकर आए तो क्या देखा? क्या देखा जी? परशुराम देवाचार्य जी बीच में बैठे हुए, चारों तरफ भक्तों का जमावड़ा हो रहा है। हाँ, 100-200 भक्त बैठे हुए हैं और वही चांदी और सोने के बर्तन लगे हुए हैं, 56 भोग और 3600 व्यंजन लगे हुए हैं, बढ़िया गद्दा, दोनों तरफ मसनद लगे हुए हैं। बोलो राधे राधे। श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की, संत भक्त भगवान की जय। गले में बढ़िया बढ़िया माला, गले में सुंदर सुंदर आभूषण शोभित हैं, चरणों में गिर गए। महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। इस घनघोर जंगल में कहां से ये संपत्ति आ गई? अब हम समझ गए, आप सत्य कहते थे। ये संपत्ति आप इकट्ठी नहीं करते, ये संपत्ति अपने आप आपके पास आती है। आप संपत्ति के पीछे नहीं है, संपत्ति आपके पीछे है। महाराज जो गुणग्राही होता है वो हर जगह गुण ही गुण इकट्ठा करता है, दोष नहीं देखता। 2 संत विचरण कर रहे थे, एक संत ने देखा कि ऊंट चल रहा है, जंगली पौधों को ऊंट खाता है ना, कांटों को भी खा लेता है। ऊंट की लंबी गर्दन देख के दूसरे संत से कहा कि अगर हमारी भी गर्दन इतनी लंबी हो जाए ऊंट जैसी तो क्या हो। अब सोचा ये हमको गाड़ी वाली देंगे, बोले ऊंट जैसी गर्दन लेके क्या करोगे, इतने बुरे लगोगे। लेकिन दूसरे संत ने कहा कितना आनंद हो जाए अगर ऊंट जैसी गर्दन अपनी भी हो जाए। क्यों? बोले भगवान का प्रसाद जब पाते हैं ना तो उसका स्वाद जब तक गले में होता है ना तभी तक रहता है, उसके बाद नीचे उतर गया फिर क्या स्वाद रहता है।
अगर ऊंट जैसी लंबी गर्दन हो जाए तो स्वाद थोड़ा ज्यादा देर तक रहेगा। संत भगवान की। ऐसी जो भक्ति है ना, ये सीधे ये भाव भरी भक्ति हृदय में समा जाती है। भगवान को ऐसे सरल भक्त बहुत प्रिय है। अगर परशुराम देवाचार्य जी चाहते तो महंत जी के संग ना भी जाते जंगल में। महंत जी कुछ बिगाड़ने वाले तो थे नहीं। ये कभी कभी हरि विमुख जनों को चमत्कार दिखाना भी आवश्यक होता है। हाँ। हो मेरे ही में गई है समाए, हो समाए। क्या समा गई आपके हृदय में? आप लोगों के हृदय में समाई कि नहीं? ये भक्ति समाई है कि नहीं? भगवान तो बोल रहे हैं जी। श्री हरि क्या कह रहे हैं? हो मेरे ही में गई है समाए, हो समाए। भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई है समाए, हो समाए। भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई है समाए, हो समाए। भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई है समाए, हो समाए। भगतन की भाव भरी भक्ति, 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 भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिये में गई है समाए, हो समाए। भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिये में गई है समाए, हो समाए। भगतन की भाव भरी भक्ति। पर मेरी जूही के चुल्लू जल पर, बिन मोल बिकूं तुलसी दल पर, बिन मोल बिकूं तुलसी दल पर। जल और दल की महिमा जानते हैं ना? एक चुल्लू में गंगा जल ले लो, भगवान की बराबरी हो सकती है उस गंगा जल से, उस यमुना जल से। आप भगवान को भी खरीद सकते हैं। तुलसी दल की महिमा आप जानते ही हैं। हम आपको कल या परसों में प्रयास करेंगे नामदेव जी का चरित्र सुना में। तो नामदेव जी के चरित्र में आपने सुना है ना तुलसी की महिमा? अरे सुनिए कि नहीं तुलसी दल की महिमा? कैसे सेठ जी ने दान करना चाहा सोने का, अपने वजन के बराबर सोना दान करूंगा। नामदेव जी को देने लगे, देते देते थक गए, नामदेव जी का वजन नहीं तोल पाए और तुले तो नामदेव जी तुलसी दल पर तुल गए। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी सत्यभामा की कथा आपने सुनी है ना? ये तो सुनी होगी जी। सारा सोना रख दिया, नहीं तुले भगवान। पूरे आभूषण रख दिए, नहीं तुले भगवान। और जैसे ही लाकर रुक्मिणी जी ने एक तुलसी पत्र रखा, धड़ाक से तराजू का पलड़ा नीचे गया और भगवान तुल गए। मेरी जू एक चुल्लू जल पर, मेरी जू एक
मैं रीझूं एक चुल्लू जल पर, जल पर बिन मोल बिकूं तुलसी दल पर, बिन मोल बिकूं तुलसी दल पर, बिनु प्रेम सुधा न सुहाए, ओ सुहाए भक्तन की भाव भरी भक्ति बिरही में गई है समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, छिले का विदुरानी के खाए, छिलका विदुरानी के खाए, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, छिलका विदुरानी के खाए, छिलका विदुरानी के खाए, गोपिन की छाछ सुहाए, ओ सुहाए भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरी में गई समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। पंथ निरालो है, मेरा प्रेम को पंथ निरालो है, जाए समझे समझन हारो है, चाहे समझे समझन हारो है। भक्तमाल की जो कथा है, ये जो साधारण व्यक्ति है, जो विद्वान नहीं है, उनके लिए तो सरल है, जो विद्वान है उनके लिए कठिन है। जैसे पुराण वेद ये विद्वानों के लिए सरल है और बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए कठिन है। भक्तमाल में बात उल्टी है जी। भक्तमाल है श्री रामचरितमानस है, ये साधारण भक्तों के लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है संस्कृत, उनके लिए तो सरल है, और जो ज़्यादा ही कुछ पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके लिए बड़ी कठिन है। प्रेम का ये जो मार्ग है, भगवान कह रहे हैं इसे समझना बड़ा कठिन है, इसलिए भक्तमाल में मन लगाने में भी थोड़ा सा समय लगता है। मेरो प्रेम को पंथ निरालो है, मेरो प्रेम को पंथ निरालो है, जाए समझे समझन हारो है, जाए समझे समझन हारो है, गुरु मार्ग दियो बता
की भाव भरी भक्ति भगतन की भाव भरी भक्ति भगतन की भाव भरी भक्ति बिना गुरु के ये मार्ग समझना बड़ा कठिन है। ये जो प्रेम का मार्ग है ये कौन बताते हैं? गुरु मार्ग दियो बताए, ओ बताए भगतन की भाव भरी भक्ति। गुरु मार्ग दियो बताए ओ बताए भगतन की भाव भरी भक्ति भगतन की भाव भरी भक्ति भगतन की भाव भरी भक्ति ओ भगतन की भाव भरी भक्ति भगतन की हृदय में भर लीजिए। भक्ति मेरे हिये में गई है समाए, ओ समाए आहो भाव भरी तेरे हिये में कई समाए ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति ओ मेरे हिये में गई है समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। तेरे हिये में गई समाए ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति 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 ओ मेरे हिये में गई है समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। तेरे हिये में गई समाए ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति भगतन की भाव भरी भक्ति भगतन की भाव भरी भक्ति ओ भगतन की भाव भरी भक्ति भगतन की भाव भरी भक्ति ओ भगतन की भाव भरी भक्त भगवान की